नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली के बारे में जानी जाती है और ज्ञान की उंगली अगर मैं देखता हूं तो लगभग सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई। यानी कुल मिलाकर के यहाँ बुद्धि की कमी नहीं, भाषा शैली की कमी नहीं, थोड़ा जल्दबाजी से बचना है और अपने आप में यहाँ सेकंड पर्व व्यवहारिक पर्व है। यानी आपका व्यवहारिक पर्व जब पीड़ित रहता है तो आपको अपने व्यवहार पर, वर्तमान में निशान है तो आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, भाषा शैली पर नियंत्रण रखना होगा, जिससे आपके घर के अंदर शांति बनी रहे। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है और यश मंगल की, यश सम्मान की उंगली के ऊपर यदि सेकंड पर व्यक्ति के दो क्रॉस खींचे न जाएं तो किस समय व्यक्ति क्रोधित होकर आपे से बाहर हो जाए ये पता नहीं। तो ये वर्तमान की स्थिति को बता रहा हूँ, वैसे किसी प्रकार की कोई बदनामी का योग नहीं, किसी प्रकार सम्मान खोने का कोई योग नहीं। शनि की उंगली के साथ सूर्य की उंगली जब चुपकी हो तो व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत दूर देश से जुड़ना पड़ता है और दूर प्रांत में रहकर के व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। ऐसे यहाँ पर निशान मौजूद हैं। चलिए शनि की उंगली की बात कर लेते हैं। शनि की उंगली धन की स्थितियों को जानी जाती है और धन की स्थिति के साथ साथ स्वास्थ्य की स्थितियों को जानी जाती है। यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो थोड़े बहुत स्क्रैचेस पूरी उंगलियों पर ऊपर से नीचे तक है। यानी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको अभी आने वाले समय में और आएंगे, तो उससे आपको सावधान रहना है। साथ ही साथ धन की स्थिति है तो वो कोई ज़्यादा खराब नज़र नहीं आती। किसी को धन ना दे, क्योंकि नीचे वाला जो कट है वो बता रहा है कि आने वाले 2 साल के अंदर आपको खास तौर से सावधान रहना है। आपका पैसा कहीं फंस ना जाए, वो आँख खोल करके आपको किसी भी व्यापार या किसी को देना लेना करना है। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। ये जानी जाती है संतान सुख के लिए, ये जानी जाती है पत्नी से संबंधों के लिए। सेकंड पर्व इसका जब भी खराब होता है तो पत्नी के साथ संबंधों में खराबी आती है। साथ ही साथ आपको यदि नीचे बुध पर्व की बात नीचे के पर्व की संतान पर्व की बात करता हूँ तो संतान पर्व पर भी यहाँ पर कोई अशुभ रेख नहीं है। यानी जो भी संतान है वो आपको सहयोग देने वाली है। इसके बाद बात करूँगा यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और वहाँ पर खड़ी रेखाएं ये मिल जाएं तो स्थिति कैसी भी व्यक्ति की क्यों ना सही, निरंतर रूप से व्यक्ति के पास धन के आगमन बने रहते हैं। तो ये वो संबंध हैं जो बताते हैं कि आपके जो है निश्चित रूप से आप ये रेखा जाकर के देखिए शुक्र पर्व तक जाए। यानी कुल मिलाकर जब टूट करके नीचे शुक्र पर्वत तक चली जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ शुक्र पर्व से जाए तो व्यक्ति का ससुराल से संबंध अच्छा होता है। ऐसा होता है ससुराल से अच्छा धन मिलता है। नीचे की तरफ जाकर यहाँ ये वो मंगल पर्व है, ये नीचे शुक्र पर्व है, तो व्यक्ति का ससुराल पक्ष से अच्छा होता है, ससुराल से अच्छा खासा धन मिलता है, पत्नी बहुत सुंदर मिलती है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी पत्नी की रेखा से निकल के जो रेखा जाती है और साथ ही साथ पत्नी से संबंध भी खराब करती है। सूर्य पर्व की बात करता हूँ। यहाँ सूर्य पर्व पर अगर खड़ी रेखा है तो बराबर में एक बड़ा क्रॉस का चिन्ह भी है। यानी कुल मिलाकर के आपको यहाँ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ यहाँ करना, दूर प्रांतों से जुड़ना, रोज़ाना ट्रैवलिंग करना, ऐसी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आपके हाथ के ऊपर दिखलाई पड़ रही है। इस चित्र में देखें तो एक तरह से उल्टी मछली अगर बन जाए तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। तो सीधी होती तो आपको विदेश से जोड़ करके ज़्यादा धन कमवाती। अब बात करते हैं इसके बाद सीधा धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर खड़ी हुई रेखा ठीक ठाक है। यानी कुल मिलाकर के जैसी भी स्थिति है भाग आपका साथ दे ही रहा है हर परिस्थिति के अंदर। अब इसके बाद बात करिए आपके सीधा पर्व आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखाओं का संबंध आपके शनि पर्व से। यानी कुल मिलाकर परिवार की जिम्मेदारी भी करते हैं, साथ ही साथ योजनाओं से धन कमाते हैं। नीचे का ट्रायंगल बन जाए तो व्यक्ति का स्वयं का मकान भी निश्चित रूप से होता है। इसके बाद बात करूंगा मैं आपकी यहाँ पर सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा और मंगल पर्व बहुत ज़्यादा पीड़ित है। आपको पूरा ही मैं गोल चक्कर लगा देता हूँ। यहाँ पर इस पर्व के अंदर पूरे के अंदर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। जब इस प्रकार की यहाँ मंगल पर्व हो तो व्यक्ति अपने आप पर अपने आपे में नहीं रहता, क्रोध में नहीं रहता, उसका दिमाग अपने आप में नियंत्रित नहीं रहता। तो कुल मिलाकर ऐसी यहाँ रेखाएं हैं। कर्म रेखाएं तो बहुत सारी हैं, कर्म करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब वर्तमान के हिसाब से कर्म भी अगर बहुत ज़्यादा हो तो व्यक्ति का उसका लाभ उतना ज़्यादा नहीं मिलता। कई बार ऐसे लोगों का धन फंसते हुए भी देखा है। चलिए अब बात करता हूँ, इसमें से मंगल रेखा का संबंध निकला और सीधा शनि पर्व से मिला। जब मंगल रेखा से निकल कर शनि पर्व से बनती है तो व्यक्ति इंजीनियरिंग क्षेत्र से, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से
और साथ ही साथ कुल मिलाकर के एक बिल्डर से या इस तरह के कामों से भी पैसा अच्छा खासा कमाता है। तो यहाँ से रेखाएं, प्रत्येक रेखा संबंध बनाया, यानी यहाँ से निकलने वाली मेहनत से आपने धन भी कमाया, आपने बहुत ज़्यादा यात्रा भी करी, इस तरह की रेखा। लहरदार बुद्धि रेखा है जो, और उस पर ये कट का निशान बहुत खतरनाक है, यानी कि बुद्धि से किस समय आप क्रोध में आ जाए और जड़ बैठे हैं। साथ ही साथ द्वितीय मंगल पर्वत से ये रेखा जाए तो इतने तक की संबंध भी खराब हो जाते हैं कि पत्नी से तू तलाक में, या कहीं ऐसा ना हो जाए कि तलाक तक की नौबत आ जाए। तो कुल मिलाकर ये अच्छा सिंबल यहाँ पर आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखिएगा और बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। तो क्रोध नहीं करना है बहुत ज़्यादा। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध देखिएगा, यहाँ पर भी एक एक्स है और छोटी छोटी रेखाएं। जब छोटी छोटी रेखाएं इस तरह चलती हैं, मछली की तरह से तैरती हुई थी, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत भाग दौड़ होती है, यानी रोजाना के जीवन में भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार को दर्शाने वाली रेखाएं, जिसकी वजह से टेंशन बहुत ज़्यादा बनी रहती है। व्यापारिक रेखाओं को देखिएगा, पूरी मजबूती के साथ शुक्र पर्व से निकलने वाली व्यापारिक रेखाएं, यानी कुल मिलाकर आपके पास व्यापारिक गुण है और शुक्र पर्व उसका इन्वॉल्वमेंट करता है। इससे निकलकर बुध पर्वत का संबंध भी है, पत्नी से भी, ससुराल से धन अच्छा मिलना मैंने पहले बताया। साथ ही साथ संसाधन करते हैं, मेहनत करते हैं तो धन का योग भी बना लेते हैं। ऐसी भी बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर हैं। तो व्यापारिक रेखाएं भी हैं और संसाधन अच्छे खासे दिखलाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद बात करते हैं आपके सीधा आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व और शुक्र पर्व को देखें तो देखिए नीचे तो एक छोटा सा तिल आ गया है, यहाँ पर एक छोटा सा काला तिल भी आ गया नीचे की तरफ, जो थोड़ा सा देखिए 3 बात में कुछ हो सकती है। चरित्र के प्रति सावधानी, संसाधन के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण, अपने संसाधनों से अपने आप से संतुष्ट ना होना, इस काले तिल के 3 मायने जाते हैं। यानी यहाँ भी अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा पीड़ित है, यानी व्यक्ति अपने आप में संतुष्टि नहीं हो पाता संसाधनों से, जब ये चिन्ह यहाँ पर व्यक्ति के हाथ के अंदर होते हैं। तो ये आपका शुक्र पर्व का यहाँ पे मैंने आपको फल बताया। भाग्य रेखा को देखिएगा, भाग्य रेखा जाकर चंद्र पर्वत से निकल करके जब रेखा जाए, व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके रोज रोज की भाग दौड़ से अच्छा खासा धन कमाता है। यहाँ सूर्य पर्व का इन्वॉल्वमेंट भी इसी तरह की रेखा से बना, यानी कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छे सिंबल्स बन रहे हैं जो बताते हैं आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ से बहुत अच्छा धन कमाने के योग। तो ये अपने आप में बहुत संघर्ष करने वाला हाथ, और जब जाकर अपने साधनों को लाना, तो ये मैंने आपको बताया एक बड़ा स्थान परिवर्तन का यहाँ पर योग है। ये लगभग ऐसा कह सकते हैं आप 50 से लेकर के और 52वें वर्ष में ये बड़ा स्थान परिवर्तन व्यक्ति को कभी कभी विदेश पहुँचा देता है। ये बड़ा स्थान परिवर्तन कभी कभी व्यक्ति के जीवन के अंदर एक मकान से दूसरे मकान में पहुँचा देता है। तो ये सब इस तरह की स्थितियों का एक बड़ा परिवर्तन भी यहाँ पर है। आयु रेखा कुल मिलाकर यहाँ देखें तो कवरेज हो गई है, तो कुल मिलाकर 72 से 76 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी है, उसके आगे भी रेखाएं बढ़ती रहती है। संतान रेखाओं की यहाँ पर 2 रेखा मुझे चमक रही हैं आपके हाथ से, तो बाकी पत्नी के हाथ से पता लगेगी संतान रेखाएं। तो चलिए ये तो हुए आपका सारा हाथ का अप्रिशिएशन, और इसके बाद बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। फाइनेंशियल सिचुएशन, मैंने आपसे कहा था कि आपकी 35 वर्ष की आयु है इस समय, और यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, यानी कुल मिलाकर आने वाले 2 साल में आपको बहुत सावधानी के साथ में पैसे का लेन देन करना है, वरना कोई बड़ा लॉस का संकेत है। कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ये बात। दूसरा आपने पूछा है मैरिज स्टेबिलिटी पीस, कहीं से कहीं तक भी मुझे अभी हाथ में कोई भी रेखा ऐसी नज़र नहीं आई जिससे मैं कह सकूं कि आपको मानसिक शांति अभी मैरिज वाले क्षेत्र से मिलेगी, क्योंकि हृदय रेखा जो है आपकी, हृदय रेखा देखिए, ये हृदय रेखा, इसमें भी जाकर के एक दीप यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहाँ हृदय रेखा को मैंने यूँ रोका कि यहाँ ये दीप पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता अगले 5 साल तक आपका पत्नी के साथ में अच्छा संबंध रहने वाला है। यहाँ भी जब एक रेखा का संबंध मंगल से निकल कर के हृदय रेखा को काटे तो पत्नी के संबंधों में खराबी को दर्शाता है। तो आने वाले 5 साल में मुझे नहीं लगता कि आपकी मैरिज स्टेबिलिटी रहने वाली है। आपने कहा मैं 2 लड़कियां हैं मेरे पास में, मेल चाइल्ड चाहता हूं। देखिए मेल चाइल्ड के लिए अगर मैं बात करता हूं तो अब मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 संतान का योग दिखाई देता है।
तो और मैं कहूँगा थोड़ा, जिस समय मैं जन्म पत्री देखूँगा उस समय थोड़ा सा प्रकाश देख लेंगे डाल करके, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर संतान के लिए तो पत्नी की, क्योंकि वो जन्म देने वाली पत्नी होती है। और यदि आप केवल संतान का ही सवाल पूछना चाहते हैं तो अपनी लड़की की जन्मपत्री, आपकी जन्मपत्री, आपकी पत्नी की जन्मपत्री, ये तीनों मेरे पास भेजनी होगी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगली संतान आपको लड़का होने की कितनी संभावनाएं हैं। तो ये मेल चाइल्ड के लिए बता दिया मैंने आपको। पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल प्रयास ना करें, यहाँ पर मुझे कहीं सख्त जो एक उल्टी मछली सी ऐसी लगी, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको पॉलिटिकल से कैरियर से कोई आपको सफलता मिलने वाली है। फॉरेन बिजनेस, वो अगला सवाल उसमें बता देंगे आपको जब आपकी जन्मपत्री देखेंगे। प्रॉपर्टी का यहाँ तक सवाल है, अभी 5 साल तक मुझे नहीं लगता कि, कम से कम 3 साल तक कोई प्रॉपर्टी बनाने की रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो 3 साल तक कोई प्रॉपर्टी की रेखा नहीं हो सकता, अचानक बन जाए बाद में। तो ये आपकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया। तो आपकी सारी रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों के बारे में बताया। जन्मपत्री के द्वारा भी हम काफ़ी कुछ देख करके और प्रोटेक्शन कर लेंगे, और आपको और सब कुछ जो आपके जवाब बचे हैं उन सवालों का जवाब दे देंगे। तो आप बस थोड़ा अपने मस्तिष्क पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने एकदम आवेश में आकर क्रोध को ना खोएं, ऐसा मैं आपको वर्तमान के लिए बताऊंगा। तो ऐसा आप निश्चित रूप से थोड़ा सा ध्यान रखें। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।